वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का फ़र्क देखा था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप पहले वो उनका फ़र्क देख लें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि दोनों ब्लड ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इस वीडियो में हेमोलिटिक डिजीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, हेमोलिटिक डिजीज़ होती क्या है? ठीक है, हेमोलिसिस किस तरह से होती है कि आपके आरबीसी जो हैं, आपके आरबीसी टूटे, उनमें से एचपी निकले, एचपी आपका लॉस हो रहा हो, आरबीसीज आपके लॉस हो रहे हो, तब जो है वो खून में जो कमी आ जाती है, दैट इज़ योर हेमोलिटिक एनीमिया, कि हेमोलिसिस की वजह से जो एनीमिया हो रहा है। अब ये होगा किस तरह से, फीटस में किस तरह से फिर ये एनीमिया होगा। ठीक है, फीटस में क्या कॉज बनता है इन आरबीसीज के टूटने का और इस एनीमिया के होने का? फीटस में इस तरह से होता है कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो जाती है मैटरनल एंटीबॉडीज़ की, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आ जाती हैं फीटल आरबीसीज के पास, और फीटल आरबीसीज के पास चूँकि एंटीजेंस होते हैं तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। हम लोग आगे इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि मैंने क्या बात की है। ठीक है, आपके पास होता क्या, आप सबसे पहले ना आप देखो कि जब ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या हुआ है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके पास जो मदर है ना, मदर है और फीटस है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पास जो मदर है ना, दैट इज़ RH नेगेटिव, वाइल फीटस इज़ RH पॉजिटिव। ठीक है, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। मदर RH नेगेटिव है तो इट मीन्स RH एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ आर एब्सेंट। ठीक है, उसके पास कोई RH एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे। अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो इट मीन्स RH एंटीजेंस आर प्रेजेंट, फीटस के पास RH एंटीजेंस मौजूद होंगे। ठीक है, अब होता क्या है ड्यूरिंग फर्स्ट पार्चुरेशन और फर्स्ट डिलीवरी, आपके पास ये जो एंटीजेंस हैं दे क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, ये एंटीजेंस क्या करते हैं, आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं। अब जब ये एंटीजेंस जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगे, आपको पता है इनके स्टिमुलेशन में क्या होगा, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दे क्रॉस प्लेसेंटा एंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, मदर के अंदर ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन इंड्यूस करवा देते हैं। अब आपके पास होगा क्या, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी अगेन आपके पास क्या होगा, मदर आपके पास होगी, मदर आपके पास क्या होगी, RH नेगेटिव। ठीक हो गया, RH नेगेटिव। फीटस आपके पास क्या होगा, RH पॉजिटिव। अब फीटस RH पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंटीजेंस उसके पास प्रेजेंट है। अब मदर RH नेगेटिव है, हम लोगों ने पिछली में कहा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि RH नेगेटिव मदर है तो इट मीन्स RH एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। लेकिन अब कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर चुकी हैं। अब हमारे पास क्या होगा, RH एंटीजेंस जो हैं वो तो आपके पास एब्सेंट है, मगर आपके पास RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो एंटीजेंस के प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद बनी थी। अब क्या होगा ड्यूरिंग सेकेंड पार्चुरेशन, आपके पास क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कुछ मैटरनल एंटीबॉडीज जो हैं वो फीटस की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फीटस की तरफ जा रही हैं तो फीटस के पास एंटीजेंस मौजूद है, वो इन एंटीबॉडीज़ के खिलाफ रिएक्ट करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, हेमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपके पास हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न होगी। ठीक है, ये आपके पास हेमोलिटिक डिजीज़ होगी। ठीक हो गया, अब हम लोग मज़ीद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये हेमोलिसिस किस तरह से होगी। आपके पास होगा क्या, अब देखिएगा, एंटीबॉडीज़ ऑफ मदर, माँ की तरफ से एंटीबॉडीज़ आई ना प्लेसेंटा को क्रॉस करके, प्लस RBCs ऑफ फीटस, मदर की एंटीबॉडीज़ और फीटस की RBCs, इनके दरमियान क्या हुई, एग्लूटिनेशन। ठीक है, इस एग्लूटिनेशन के नतीजे में क्या हुआ, हेमोलिसिस हो गई। ठीक हो गया, हेमोलिसिस हो गई।
अब इस हीमोलिसिस के नतीजे में क्या रिलीज़ होगा, आपका AHP रिलीज़ होगा। आपको पता है जब आपका AHP एक्यूमुलेट हो जाता है, जब RBCs एग्लूटिनेशन के नतीजे में RBCs टूटे तो उसको हम लोगों ने हीमोलिसिस कहा। जब ये AHP निकला, ये AHP एक्यूमुलेट होना, AHP की ब्रेकडाउन होगी तो आपके पास क्या होगा, बिलीरुबिन फॉर्मेशन होगा। जब आपके पास बिलीरुबिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। और हीमोलिसिस के नतीजे में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और बिलीरुबिन एक्यूमुलेशन से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बेबी को एनीमिया भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया। अब क्या होगा देखें, अगर ये बिलीरुबिन, क्योंकि अभी ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं हुआ, तो इफ़ बिलीरुबिन क्रॉस इफ बिलीरुबिन एंटर्स इन ब्रेन, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं हुआ, अगर बिलीरुबिन ब्रेन में एंटर हो जाएगी तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन इन ब्रेन, एक्यूमुलेशन इन ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में अगर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास मोटर इम्पेयरमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, तो बेबी को ज़हनी मसाइल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक हम लोगों ने एनीमिया पढ़ लिया, इसको हम लोग कहते हैं कर्निक्चर। ठीक हो गया, कर्निक्चर। ठीक है, अगर बिलीरुबिन ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी तो हेमोलिसिस पढ़ लिया, बिलीरुबिन फॉर्मेशन से जॉन्डिस पढ़ लिया और कर्निक्चर पढ़ लिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब चूंकि आपको एनीमिया बेबी को हुआ है, ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी को मीटअप करने के लिए आपके जो है वो लिवर और स्प्लीन जो है वो तेज़ी से काम करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लिवर एंड स्प्लीन इनलार्ज, वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, रैपिड प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है आरबीसीज की, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगे। जब इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, आरबीसीज इतनी तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगे तो आपके प्री मेच्योर आरबीसीज रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो न्यूक्लिएटेड ब्लास्ट सेल्स फॉर्म, प्री मेच्योर आरबीसीज जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये प्री मेच्योर न्यूक्लिएटेड ब्लास्ट सेल सर्कुलेशन में आएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, एरिथ्रो का मतलब आरबीसीज, ब्लास्टोसिस न्यूक्लिएटेड ब्लास्ट सेल, इमेच्योर सेल्स आरबीसीज के किस में बनना शुरू हो गए, फीटस में। दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों ने 3 चीज़ें देखी कि आपके कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे। एक तो अगर ब्रेन में चला गया तो कर्निक्चर हो जाएगा, अदरवाइज एनीमिया हो जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका हमारे पास हम इसकी मैनेजमेंट ऐसी कंडीशंस की हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आप शुरू में ही प्रिवेंटिव मेजर ले लो, ठीक है, और दूसरा ये कि आप फिर बाद में अगर हो गया है तो आप उसको ट्रीट किस तरह से करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि आप एंटी डी एंटीजेंस जो है, एंटीबॉडीज़ जो है आपके, एंटीबॉडीज़, ये आप इसका इंजेक्शन दे दो ड्यूरिंग 28 to 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मदर के अंदर मौजूद हैं, वो एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगी, फीटस के पास नहीं जाएंगी। एक तो ये आपके पास ये प्रिवेंटिव मेजर है। दूसरी आपके पास प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि आप ये इंजेक्शन दे दो आफ्टर या विदिन 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक हो गया, तो ये आप इसका इंजेक्शन दे दो, इससे आपकी इसके प्रिवेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास इसका आ जाता है जी ट्रीटमेंट।